हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, भारतीय रेलवे ईस्टर्न रेलवेज के द्वारा ऑपरेट होने वाली 34 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। दोस्तों, इन 34 ट्रेनों में से वो ट्रेनें शामिल हैं जो कि आजादी के पहले से चल रही थी, यानी कि 90 सालों की यादें इन ट्रेनों से हम सभी की जुड़ी थी। आप सभी को बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि इन ट्रेनों की यादें अब सिर्फ पन्नों में रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन ट्रेनों को हमेशा के लिए बंद करने की नौबत आ गई। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा जारी विज्ञप्ति में इन ट्रेनों को बंद होने की वजह बताई गई है कि इनमें से कुछ ट्रेनें जैसे कि युवा एक्सप्रेस, जिसमें ओल्ड आईसीएफ राजधानी के चेयर कार वाले कोच लगते थे, इन कोचों की लाइफ खत्म हो गई थी और इस टाइप के नए कोच नहीं बन रहे थे। साथ ही इन ट्रेनों में पैसेंजर कम मिलते थे क्योंकि लॉन्ग रूट की यह चेयर कार थी, इसीलिए इसे बंद किया जा रहा है। दोस्तों, अगर कोच पुराने हो गए थे तो इसमें एलएचबी कोच लगाकर इन्हें पुनः चलाया जा सकता था। दूसरी ट्रेन है उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, जो कि आजादी के पहले से चल रही थी। रेलवे के मुताबिक यह लंबी दूरी की ट्रेन है जिसका स्टॉपेज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका एवरेज स्पीड कम हो जाता है, जिससे यह ट्रेन हमेशा लेट रहती है और उस रूट की दूसरी ट्रेनों को भी लेट करती हैं। इसके अलावे फॉग के समय इस ट्रेन को कई दिनों तक कैंसिल करना पड़ता है, जिसके कारण इसे हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो ये सारे रीजन किसी ट्रेन को बंद करने के लिए कोई वैलिड रीजन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन है तो उनका स्टॉपेज तो ज्यादा होगा ही। अगर स्टॉपेज ज्यादा है तो रेलवे इनके स्टॉपेज को कम कर सकती थी और एवरेज स्पीड को बढ़ा भी सकती थी। इसी तरह बाकी ट्रेनों का भी इसी से मिलते जुलते कुछ तर्क दिए गए हैं, जिसके कारण इन 34 ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। दोस्तों, रेलवे कहती है कि अगर इन ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा तो बाकी और ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ ट्रेनें मेन रूट पर चलती थी, जिसके कारण यहाँ प्रीमियम ट्रेनों को यह प्रभावित करती थी। दोस्तों, कुल मिला जुला कर देखा जाए तो अभी भारतीय रेलवे अपने घाटे की भरपाई के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। चूंकि इन ट्रेनों की स्थिति खराब होने के कारण उतने पैसेंजर इन ट्रेनों में ट्रैवल नहीं करते थे जितने की होने चाहिए, यानी कि इन ट्रेनों से रेलवे को प्रॉफिट बहुत कम होती थी। तूफान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में लोकल लोग अक्सर बेटिकट यात्रा करते थे और जहां मन वहां चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक देते थे, इसीलिए ये ट्रेनें बहुत दिनों से रेलवे के नजर में थी। दोस्तों, इसके अलावे भारतीय रेलवे लॉकडाउन के बाद 150 प्राइवेट ट्रेनों को शुरू करने की जोर दे रही है। इन ट्रेनों के चलने से रेलवे को फायदा होगा। यह बात हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के उद्योग मंडल CII द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा गया। चूंकि यह ट्रेनें उसी मेन रूट पर चलती थी जहां पर इन प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा, तो हो सकता है कि इसी कारण इन ट्रेनों को बंद किया जा रहा हो। बाकी रेलवे के तरफ से फिलहाल ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रेलवे के द्वारा दिया गया तर्क सही है? अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।